गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। इलेक्ट्रिकल में इस नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर समझेंगे या इनमें समानता है ये समझेंगे। देखिए, प्रबंध और प्रशासन ये शब्द क्या हैं, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये शब्द क्या हैं, इस बारे में तीन धारणाएं प्रचलित हैं। पहला तो ये कि प्रबंध और प्रशासन पर्यायवाची हैं, दे आर सिनोनिमस। दूसरा, प्रबंध प्रशासन का एक अंग है। जब हम ये कहते हैं दूसरी अवधारणा में कि प्रबंध प्रशासन का एक अंग है, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन जिसको कहते हैं वो बड़ा एक सेट हुआ और प्रबंध उसका एक छोटा सेट हुआ। तो प्रशासन उच्च स्तर पर हुआ, हायर लेवल की चीज़ हुई, प्रबंध लोअर और मिडिल लेवल की कोई चीज़ है। तीसरी अवधारणा में हम ये कहते हैं कि प्रशासन प्रबंध का एक अंग है, यानी यहाँ पर प्रबंध तो हायर लेवल का काम हो गया और प्रशासन लोअर और मिडिल लेवल के काम है। सबसे पहले हम वो अवधारणा देखें जिसमें लोग इन तीनों शब्दों को पर्यायवाची मानते थे। ऐसे कई चिंतक हुए जिनमें पीटर ड्रकर, हेनरी फेयोल और न्यूमन प्रमुख हैं। ये लोग मानते थे कि किसी भी उद्योग को रन करना, व्यवसाय को चलाना, किसी सामाजिक संगठन को चलाना और सरकार में किसी कार्य को करना, इसमें जो विशेष कौशल चाहिए होता है इन कार्यों को करने के लिए, उस विशेष कौशल को व्यवसाय के संदर्भ में तो हम मैनेजमेंट कह देते हैं, प्रबंध कह देते हैं बिजनेस में तो, और सामाजिक और जो सामाजिक संगठन और जो सरकारी संगठन होते हैं उनमें इसे प्रशासन कह देते हैं। यही बात इन स्लाइड में लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स, Peter Drucker, Henry Fayol and Newman, there is no distinction between the terms administration and management, and both of them are synonymous and used interchangeably. According to these writers, running of a business or social institution or a government office, ये तीन ही प्रकार मुख्य होते हैं, या तो व्यवसाय चलाना, या सामाजिक संगठन चलाना, या सरकार का कार्यालय चलाना, रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल, विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, एंड दिस स्पेशलाइज्ड स्किल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इस विशेष कौशल को हम प्रबंध कहते हैं बिजनेस में, व्यवसाय में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। और इसी कला को, इसी कौशल को, इसी स्किल को सरकार में और अन्य सामाजिक संगठनों में हम प्रशासन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन बिजनेस आर रेफर्ड टू एज मैनेजमेंट। जो व्यवसाय में कार्यकारी कार्य होते हैं उन्हें हम, अधिशासी जो कार्य होते हैं उन्हें हम प्रबंध कहते हैं। एंड वेयर एज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज आर टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्हीं अधिशासी कार्यों को सरकार में और जो सार्वजनिक बॉडीज होती हैं, उपक्रम होते हैं, उनमें, सामाजिक संगठनों में प्रशासन कहते हैं। Henry Fayol, who is regarded as real originator of management, has pointed out that there is only one administration or management science which can be applied equally well to the public and private affairs. Henry Fayol ने कहा है कि केवल एक ही विज्ञान होता है, प्रशासन और प्रबंध का विज्ञान, जो कि
पब्लिक और प्राइवेट अफेयर्स दोनों में इक्वली अप्लाई किया जा सकता है। ये स्टेटेड ऑल अंडरटेकिंग्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, coordination and control, and in order to function properly all must observe the same general principles। उन्होंने कहा कि सभी उपक्रमों में आयोजना की आवश्यकता होती है, प्लानिंग यानी योजना बनाने की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाने की आवश्यकता होती है, कमांडिंग यानी उनमें निर्देश देने की आवश्यकता होती है, कोऑर्डिनेशन यानी उनमें विभिन्न इकाइयों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ताकि सभी सामान्य सिद्धांतों को काम में लेते हुए टारगेट्स को अचीव करें। वी आर नो लॉन्गर कन्फ्रंटेड विद सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज बट विद वन विच कैन बी अप्लाइड इक्वली वेल टू पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स। यानी इन चिंतकों के अनुसार कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, प्रबंध और प्रशासन एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब दूसरे चिंतकों को देखें, अनदर स्कूल ऑफ थॉट, जो दूसरी सोच वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि प्रबंध और प्रशासन डिफरेंट चीज़ें हैं। इनके अनुसार दो तरह के काम होते हैं, एक सोचने का काम होता है और एक करना होता है। सोचने का काम अपेक्षाकृत उच्च स्तर का काम है। सोचने में पॉलिसी बनाना, नीतियाँ बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना, सेट टारगेट, गोल डिसाइड करना, उद्देश्य निर्धारित करना, यह सब थिंकिंग फंक्शन हैं, सोचने के कार्य हैं। इसके विपरीत जो नीति निर्देश तय किए गए हैं उनकी पालना करने के लिए कार्य करना, उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना, काम हो जाए ये तय हो जाना, यह काम डूइंग फंक्शन है, यानी काम करने वाली चीज़ है ये। तो एक चीज़ को इसमें ये प्रशासन कहते हैं कि प्रशासन उच्च स्तर पर है, और दूसरी चीज़ को प्रबंध कहते हैं जो कि मध्यम और निम्न स्तर पर है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, administration is the top level function which centers around the determination of major policies and objectives of business enterprises, while management is a lower function involving execution of policies and directing the operations to attain the objectives laid down by administration। किन लोगों ने प्रमुख रूप से कहा ये? मिलवर्ड, स्पीगल और ओलिवर शेल्डन। तो जो चिंतक प्रबंध और प्रशासन को एक मानते हैं, एक ही माया जिनके लिए है, उनमें हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, न्यूमैन प्रमुख हैं। जो अलग अलग मानते हैं उनमें मिलवर्ड, स्पीगल और ओलिवर शेल्डन प्रमुख हैं। आगे हम देखें एक एक करके अब अंतर, प्रबंध और प्रशासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रशासन संपूर्ण उपक्रम को दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है तथा नीतियों की उपादेयता बताता है। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित कार्य को निर्देशानुसार संपादित करता है। प्रशासन प्रबंध का सर्वोच्च टॉप लेवल होता है, प्रबंध निम्न और मध्यम स्तर का होता है। प्रशासन सामूहिक राजनीति, ग्रुप पॉलिटिक्स या जनसाधारण की राय, ओपिनियन ऑफ जनरल पब्लिक से प्रभावित होता है। प्रबंध मानव शक्ति, ह्यूमन मैन पावर से प्रभावित होता है। प्रशासन लक्ष्यों को निर्धारित करता है, डिसाइड द टारगेट्स। प्रबंध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। प्रबंध व्यवस्था का निर्धारणात्मक कार्य डिटर्मिनेटिव फंक्शन है। प्रबंध व्यवस्था का क्रियात्मक कार्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। अब प्रबंध और संगठन में अंतर। प्रबंध प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन का निर्माण है,
संगठन प्रभावपूर्ण तंत्र सिस्टम का निर्माण है, यानी एक सक्सेसफुल इफेक्टिव एग्जीक्यूशन है वो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, और एक प्रभावपूर्ण तंत्र इफेक्टिव सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन है। प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित संगठन का उपयोग करने वाली संस्था है। संगठन प्रबंध का तंत्र है, सिस्टम है, जो प्रबंध को लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। प्रबंध का कार्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संस्था का पथ प्रदर्शन तथा नेतृत्व करना है। संगठन प्रबंध को प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहयोग देता है तथा इसके लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों को एकत्र करके संयोजित करता है। प्रबंध की तुलना व्यवसाय रूपी शरीर में, मानव शरीर में मस्तिष्क यानी ब्रेन से की जा सकती है। संगठन की तुलना इसी शरीर में तंत्रिकाओं के रूप में की जा सकती है। अब इसके बाद तीनों में अंतर एक साथ हम देख सकते हैं, प्रबंध, प्रशासन और संगठन में, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में। प्रशासन निर्धारणात्मक कार्य है, डिटर्मिनेटिव फंक्शन है। प्रबंध कार्यकारिणी कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। संगठन दोनों के लिए प्रभावी तंत्र का निर्माण करता है, इफेक्टिव सिस्टम बिल्डअप करता है। दूसरा अंतर, प्रशासन प्रभावी बाहरी घटकों द्वारा प्रभावित होता है, अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, अफेक्टेड बाय ह्यूमन पावर। और संगठन प्रबंध का सहायक तंत्र है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए सपोर्टरी सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। प्रशासन नीतियों का निर्माण करता है, डिसाइड्स पॉलिसीज। प्रबंध नीतियों के पालन की योजना तैयार करता है, प्रिपेयर प्लान टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज लेड डाउन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और संगठन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। प्रबंध व्यवसाय का स्वामी है, पूंजी प्रदान करने वाला है, प्रशासन और व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व इसी का है। संगठन प्रशासन और प्रबंध में समन्वय करता है। इसके साथ ही यह पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम फ्रेडरिक विंसोट टेलर, F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध का दर्शन, फिलॉसफी पढ़ेंगे। वैज्ञानिक दर्शन में उसके सिद्धांत, उसके एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।